एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम देख पाते हैं कि उनकी गाड़ियों का पीछा करते वक्त वह पुलिस वाला जून हो फॉलो करता करता उस जगह तक जा पहुंचता है जहां पर यह सारी गाड़ियां एक पॉइंट पर पहुंचती हैं। और तब हम देखते हैं कि पोर्ट के पास एक जहाज भी रेडी खड़ा होता है जिसके अंदर की सारी गाड़ियां एक के बाद एक एंटर कर जाती हैं। जहां पर जून हो भी मौका पाकर अपनी गाड़ी से निकलकर छिपते छिपाते एक गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाता है और वह गाड़ी भी अब इस जहाज में पहुंच चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर अब ड्राइवर की शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है और सारे के सारे ड्राइवर्स ने पिंक सूट पहन रखा होता है। वहां से बाहर निकलकर अब दूसरे दिन की शुरुआत होती है। वह नीचे आकर सभी कंटेस्टेंट को चेक करने लगते हैं। तब हम देखेंगे कि मौका पाकर जून उसी गाड़ी में बैठ जाता है और जब एक पिंक गार्ड वहां पर आकर कंटेंट के कानों पर उस चिप को स्कैन कर रहा होता है जो कि लास्ट टाइम इस गेम को खेलने से पहले इनके अंदर ऑलरेडी फिट कर दी गई थी। तभी मौका पाकर जून उसी कॉर्ड को तपेल देता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि भले ही गार्ड में से कोई एक गार्ड कम भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कंटेस्टेंट में से कोई भी एक कम हो जाएगा तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से सभी कंटेस्टेंट के कान के पास में छोटी सी माइक्रोचिप्स को हर बार स्कैन किया जाता था। इस वक्त तक जून को समझ में आ चुकी होती है। इसी वजह से वह मारे हुए गार्ड के कपड़े पहन लेता है, उसे अपने कपड़े पहनाकर साथ ही अपना जो पुलिस वाला आईडी होता है उसकी जेब में डालकर उसे पानी से नीचे पटक देता है। मगर यहां और पिंक गार्ड वाला जिसके फेस पर रेक्टेंगल बना है वह इसे कहते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी ड्यूटी के बारे में भी नहीं पता? तो वह कहता है कि क्या तुम रूल नहीं पता, तुम्हें किसी के साथ ही बात नहीं करनी है। अब यहां पर आपको एक चीज एक्सप्लेन करता चलूं इस गेम कि सभी गार्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आते हैं सर्कल, उसके बाद में ऊंचे दर्जे वाले यानी कि ट्रायंगल, उसके बाद में उसकी भी ऊपर दर्जे वाले यानी कि रेक्टेंगल सर्कल वाले गार्ड का काम होता है कि सभी प्लेयर्स के कपड़े चेंज करना, खाना पीना पकाना, नॉर्मल छोटे मोटे काम करना और जो मर जाते हैं उन्हें जला देना। वहीं पर ट्रायंगल वाले गार्ड का काम होता है उन सभी की पहरेदारी करना। बीइंग ए सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि उनके हाथों में बंदूक भी होती है, वह पर उसके ऊपर आते हैं रेक्टेंगल यानी कि चौकड़ी। देखा जाए तो ये टॉप के लीडर होते हैं और एक रेक्टेंगल एक बार में एक पूरी टीम को हैंडल करता है और ऐसी यहां पर करीब 50 से ज्यादा पिंच बनी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स को अंदर शिप में ले जाया जाता है, कपड़े चेंज होते हैं, उन्हें वापस से ही ग्रीन कलर का सूट मिलता है। इस वक्त हम यह भी देखते हैं कि जब यह लोग कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसे थोड़ा सा होश आ जाता है और उसकी जेब से उसका चाकू निकालकर रख रहे होते हैं, लेकिन तभी चीफ चुपके से अपना चाकू वापस सेट करके रख लेता है। और जब नेक्स्ट डे इन सभी को होश आता है तो ये सब अपनी आंखें खोलकर अपने आप को उसी जगह पर पाते हैं जहां पर यह लास्ट टाइम इस गेम को खेलने के लिए पहुंचे। पर यहां पर सोंगहू की मुलाकात चाचा से होती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे क्योंकि गेम को खेलने से एक रात पहले यह दोनों मिले भी तो थे। वहीं संगू को अपना बचपन का अपना बेस्ट फ्रेंड सांग भी मिलता है। उसे नहीं लग रहा था कि सॉन्ग भी इस वक्त वापस इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। वहीं उन्हें देखकर अली भी पहुंच जाता है तो सॉन्ग कहता है कि क्यों ना हम अपनी टीम बना लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक अच्छी टीम बन जाएंगे तो आगे आने वाले गेम्स फ्रॉम काफी अच्छे तरीके से पार कर पाएंगे। सॉन्ग कहता है जब मैं गिरने वाला था तो मुझे अली ने अपने हाथों से पकड़ लिया था, इसकी मजबूत पकड़ है, इसे हमारी टीम में होने चाहिए। और सांगू सॉन्ग से कहता है हमारी टीम के लीडर तुम, क्योंकि तुम जैसा प्लेयर तो हमारे पूरे मोहल्ले में भी कभी नहीं था। जैन कहता है कि जेब कतरी तू चाहे तो मेरी टीम में हो सकती है, लेकिन यहां पर चीफ जानती थी कि जैन किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकता है। वेल, आपको इनकी पिछले पास्ट से रिलेटेड बात बता देता हूं। यह दोनों कभी एक साथ काम किया करते थे और जैन ने ही चोरी करना सिखाया था। वह इस वक्त सेवियों को उसकी टीम में ज्वाइन होने से उसे मना कर देती है। तभी वहां पर इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वह जैन को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी तुम चाहो, सब कुछ इस बात को सुनकर। हालांकि जैन खुश होता है, वह पहले तो सोचता है कि इसे नहीं, लेकिन फाइनली वहान को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है
जहां बेक एंड तो यह सारे लोग बैठकर अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर अब चेंज हो जाने की वजह से दुबई अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारे इंस्ट्रक्शन थे जिनमें लिखा था कि आपको कैमरे की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना है। इसका मतलब ये था कि कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं खत्म ना हो जाए और कहीं सबके फेस रिवील ना हो, इसलिए हर किसी को अपना फेस छुपाने के लिए इंस्ट्रक्शन लेने होते हैं। वहीं पर रात को हान जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गाय इसको बोलते कि मुझे सूसू आ रहा है, मुझे जाने तो मैं एक लेडीज और इतने सारे आदमी के बीच में, तो यहां पर मैं कर नहीं सकती, तो मुझे अभी वॉशरूम लेकर जाओ। मगर तब भी कोई भी गेट नहीं खोलता। तो गुस्से में आकर हान कहती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम, मत भूलिए, मैं यहीं पर अपना झरना बहा देती हूँ। इस बात को तो सुनकर गार्ड भी शॉक हो जाते, रिसीव गेट खोल देते हैं। मगर तभी वहां पर चीफ भी पहुंच जाती है। जबकि दोनों वॉशरूम में जाती है, तब पता चलता है कि हान तो यहां पर बेसिकली सुट्टा मारने के लिए आई थी। मगर चीफ के मन में कुछ और ही चल रहा था कि वहां पर अगले गेम में क्या होने वाला है, उस बात की तहकीकात करने के लिए वहां से कहती है चुपचाप बैठ गए, शूट ऑफ सीरियल, जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक बाहर मत जाना। मैं देख कर आती हूं कि आखिर कल कौन सा गेम हमें खिलाया जाने वाला है। वह इससे भी ऊपर में जाकर आगे जाने लगती है और तब वह छोटी सी जाली से देख पाती है कि यह लोग कुछ बड़े बड़े पतीलों में बना रहे हैं जिसके अंदर शुगर का यूज है। इस वक्त से भी उसे समझ में नहीं आता और वह चुपचाप जिस रास्ते से आई थी वापस से वहां से निकल जाती है और यह दोनों वापस से अपने उसी हॉल में आ जाते हैं। यहां पर सारे प्लेयर्स सो रहे होते हैं, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जहां पर हम देखते हैं कि सभी गार्ड जूते रूम से निकलकर बाहर आ चुके होते हैं और फिर ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं। वहां दूसरी तरफ इस वक्त सारे के सारे प्लेयर्स भी रेडी हो चुकी होते हैं अपना नेक्स्ट गेम खेलने के लिए। सबसे पहले सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कराया जाता है और वह ऊपर हम देखेंगे कि एक शख्स की ब्रेड के अंदर एक छोटा सा क्लू मिल जाता है कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है। वह अगला गेम क्लू ये है कि इसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को बनाए रखने कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है। मगर इस वक्त जो कि डॉक्टर इसे नेक्स्ट गेम के बारे में क्यों बताया गया वह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसी बीच देख पाते हैं कि सांगू योग से पूछता है कि कल रात को तुम कहां गई थी, क्योंकि मैंने बातें करते हुए सुना था कि तुम्हें नेक्स्ट गेम के बारे में पता चल चुका है, मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। तो इस पर वो कहती है कि वह कुछ बना रहे थे, अब वह क्या बना रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस सिर्फ ये पता है कि उसके में शक्कर का यूज हुआ है। जिसके बाद में सारे कंटेस्टेंट को एक बड़े से ग्राउंड में लेकर आया जाता है। उस प्लेग्राउंड में काफी सारे झूले भी बने हुए थे। उन्हें देखकर धीरे धीरे सभी को यह पता लगने लगता है कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है। यहां पर हम एक प्लेट वैक्सीन भी देख पाते हैं। जब बचपन में सांगू अपने झूलों पर खेलता था तो वहीं पर एक चिक्की बनाने वाला शक्कर और मूंगफली की चिक्की बनाकर देता था, जिसके अंदर एक शेप होता था और उन्हें वो शेप तोड़कर खाना होता था। और तभी वह अपने सामने 4 अलग अलग शेड्स भी देखता है, जिनमें से सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। इन्हें देखकर तो फाइनली सा क्विक क्लियर तो हो ही जाता है कि नेक्स्ट गेम हमें यही करना है, यानी कि उन्हें शेप को बाहर निकालना। तो वह सबसे इजी शेप चुन लेता है जो कि होता है ट्रायंगल। तो सॉन्ग हु सांग से पूछता है कि तुम तो काफी होशियार हो, आखिर डेड स्किन क्या होने वाला है? अगर तुम यहां पर ट्रायंगल चुना है तो क्या हमें भी यह चुनना है? हालांकि यहां पर सांग उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसके मन में लालच भी है, इसलिए वह देता है कि अगर हमने एक ही सारी चीज मिले और क्या पता वह खतरे से खाली नहीं हुई, सारे के सारे मारे जाएंगे, क्यों ना हम सब अलग चूज कर लें। जहां पर अली सर्कल को चूज करता है और चाचा स्टार को सॉन्ग हु सबसे मुश्किल यानी कि छाते को चूज करता है। इसके बाद में इन सभी की लाइंस लगती है और इन सभी को अपने हिसाब से सामने खड़ा होने के लिए कह दिया जाता है और फिर एक एक करके इन सभी को बारी बारी से छोटे छोटे बॉक्सेस दिए जाते हैं। अब इन सभी के पास में सिर्फ 10 मिनट होते हैं शेप को सुई की मदद से बाहर निकालने के लिए। अगर किसी ने भी अपने टाइम के अंदर इस शेप को बाहर नहीं निकाला तो उसे ओपन गार्ड्स मार देंगे, और अगर वह शेप टूटा भी तभी भी मार देंगे इसके बाद में कि हर कोई अपनी कोशिश में लग जाता है। सभी लोग उस सुई से अपने शेप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि ट्रायंगल सबसे ज्यादा इजी था तो सबसे पहले कामयाब हो जाता है सांगू, मगर वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की शेप टूटने लगते हैं तो वहां पर गार्ड आकर उन्हें जान से मार डालते हैं। इस खून खराबे को देखते हुए
तो हर कोई अपनी जी जान से कोशिश करना स्टार्ट कर देता है और अपने शेप को पूरे दिल से निकालने की कोशिश भी करता है। इस वक्त सभी अंदर डर का माहौल हो चुका था। संगू को तो अपना काम करते करते पसीने तक आने लगते हैं। तब उनके पसीने की कुछ बूंदें आकर उस शेप की चकली पर टपक जाती हैं और उससे पता चलता है कि लिक्विड के गिरने से यह थोड़ी थोड़ी पिघल रही है। तो क्यों ऐसे चाटकर फिर ठीक से निकल जाए। और देखते ही देखते बच्चों वाली बेवकूफी की हरकत सीन करके अपने शेप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसे वहां पर मौजूद सभी लोग देखने लगते हैं। और इस वक्त तक समय भी काफी निकल चुका होता है। यहां पर चाचा को भी ट्रिक समझ में आ चुकी होती है। वह भी कैसे तैसे करके चाट चाट के फाइनली अपने स्टार को बाहर निकाल लेते हैं। और हाँ, जिसके पास में एक लाइटर होता है वह भी सुई को गर्म करके अपनी शेप को बाहर निकाल लेती है और जाने से पहले वह लाइटर जैन को देती है, जिसकी मदद से जैन भी अपनी सुई को गर्म करके उस शक्कर की चिक्की में से अपने शेप को बाहर निकाल लेता है। वहीं पर आखिरी में देख पाते हैं कि संगू इस वक्त भी अपने शेप को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसी के पास में ही सबसे डिफिकल्ट शेप था, जो कि था अम्ब्रेला। बट फाइनली काफी कोशिशों के बाद में कामयाब हो जाता है और शेप को बाहर निकालकर गार्ड को दिखाकर वहां से निकल जाता है। यानी कि उसका टास्क कंप्लीट हो चुका था। अब इस वक्त यहां पर गेम कि 10 मिनट भी खत्म हो जाते हैं और जो भी लोग अपने स्टार्स को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पिंक सूट वाले आकर सभी को गोली मार देते हैं। तभी वहां पर एक हिम्मत करके पिंक गार्ड में से एक की बंदूक ले लेता है और कहता है कि अगर मुझ तक आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वहां पर एक रेक्टेंगल शेप वाला गार्ड आकर उसे कहता है कि तुम गोली नहीं चला सकते। तो आदमी कहता है कि मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। और जब लड़का अपनी शक्ल हटाता है तो हमें पता चलता है कि उसकी उम्र आधे से भी कम है। वह लड़का है, इस वजह से वह शख्स खुद ही अपने आप को गोली मार देता है। मगर तभी पीछे से आ जाता है फ्रंटमैन और वह अपनी बंदूक से उस लड़के को शूट कर देता है, क्योंकि फ्रंटमैन और साथी स्क्विड गेम के भी रूल था कि कोई भी गार्ड अपना फेस रिवील नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर इस वक्त जून की नजर उस गार्ड पर पड़ चुकी होती है और वह उसके मास्क को उठाकर देख रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या जून पुलिस को इन्फॉर्म करके इन सभी की सच्चाई बाहर ला पाएगा, या फिर क्या यह सारे कंटेस्टेंट फाइनल राउंड तक पहुंचकर एक बड़ी रकम जीत पाएंगे, या फिर क्या हुआ कि आगे आने वाले एक्साइटिंग एपिसोड के अंदर इन सभी की ही डेथ हो जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे अलर्ट।